शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सभी शासकीय शिक्षकों को अपनी दक्षता योग्यता जानने के लिए पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल पर स्व आकलन फीचर जोड़ा गया है और इसे सभी शिक्षकों को पूर्ण करना है। शिक्षक साथी याद रखें, इस आकलन में यदि आपको कम अंक मिलता है तो न तो कोई दंड मिलेगा और यदि आप अधिकतम अंक पाते हैं तो ना ही कोई पुरस्कार मिलेगा। तो शिक्षकगण निश्चिंत होकर इस आकलन को पूर्ण करें। केवल इसमें शासन ये जानना चाहती है कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं है। यदि आपको कम अंक मिलता है तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। आकलन में 6 क्षेत्र के अंतर्गत 40 प्रश्न हैं, जिसका उत्तर विकल्प के रूप में है। आपको विकल्प चयन करना है। आइए सीधे पोर्टल पर चलते हैं और समझते हैं इसे कैसे पूरा करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं क्रोम यूज़ करता हूं तो गूगल क्रोम खोल लिया। फिर आपको ऊपर टाइप करना है एड्रेस बार पर www.cgschool.in। टाइप करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन होना है। लॉगिन में क्लिक करें, फिर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के बाद यदि आपके नंबर से 2 आईडी बना हुआ है विद्यार्थी और शिक्षक का, तो उसमें से आप चयन करेंगे। यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक, चूँकि शिक्षक आकलन के लिए हम कर रहे हैं, शिक्षक टैब पर क्लिक करेंगे। तो ये आप लॉगिन हो गए। फिर पढ़ाई तुम्हार द्वार जहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स बने हुए हैं, ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। फिर शिक्षक कार्य पर क्लिक। फिर देखिए आपके तीसरे नंबर के ऑप्शन में है शिक्षक स्व आकलन, इसको क्लिक करेंगे। फिर शिक्षक स्व आकलन पर क्लिक। टच करने के बाद आपके सामने ये फीचर सामने आया। देखिए शिक्षक की जानकारी पहले से लिखा हुआ होगा, पूरा डिटेल है, कर्मचारी कोड, शिक्षक का नाम, जन्म दिनांक, ये सब। फिर आगे आ जाइए, शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय। तो आप सबसे पहले कक्षा का चयन करें। ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लास, इसको क्लिक करें। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे चयन कर लिया 7। फिर नीचे विषय चयन करना है। नीचे के बॉक्स में विषय, सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो मैं साइंस चूज़ कर लिया। फिर 7th के अलावा आप और दूसरे कक्षा पढ़ाते हैं, 8th को भी पढ़ाते हैं, 6th को भी पढ़ाते हैं, तो उसको भी ऐड करते जाइए। तो नीचे लिखा हुआ है ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका 7th क्लास का ऐड हो गया और आप फिर दूसरे क्लास को फिर चूज़ करिए। मैं 8th चयन किया। फिर सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए। 8th में क्या पढ़ाते हैं, हो सकता है मैथ्स पढ़ाते होंगे तो मैथ्स, संस्कृत पढ़ाते होंगे संस्कृत, साइंस पढ़ाते होंगे तो साइंस। फिर इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2 क्लासेस का मेरा दोनों सब्जेक्ट ऐड हो गया। इसी प्रकार से आप जितने कक्षाओं में जो विषय लेते हैं उसको ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से नीचे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज ड्रॉप्ड। यदि आप यहाँ पे कोई काम और दूसरा करना चाहते हैं तो सेव एज ड्रॉप्ड कर दीजिए। फिर दूसरे दिन आप लॉगिन करके हम आगे का काम करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने ये आ जाएगा शिक्षकों की समेकित रेटिंग, निष्पादन मानक, यहाँ पर निष्पादन संकेतक, इसको कह सकते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर 40 प्रश्न आपके सामने होंगे और क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु, ये प्रश्न से संबंधित ऑप्शंस होंगे। इन ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। एक से अधिक ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और फिर प्राप्तांक दिया हुआ है तो प्राप्तांक के सामने अंक निर्धारित हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो प्रशिक्षण वाले चेक बॉक्स पर भी क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, सीखने के अनुभवों की रूपरेखा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र नंबर 1, पर्सनल असेसमेंट नंबर 1। क्षेत्र नंबर 1 के लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उस चेक बॉक्स को आप टच करें तो ये इस क्षेत्र से संबंधित फिर प्रश्न आपके सामने आएगा और प्रश्न से संबंधित उसके ऑप्शंस आएंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 1
योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना। तो इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मुझे इसका ज्ञान नहीं है। यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है तो इस पर टच करेंगे। मुझे जानकारी है कि पाठ योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है। यदि ऐसा लगता है तो इसको आप टच कर दीजिए, तो आपको प्राप्तांक 1 मिल गया। फिर लगता है कि पाठ योजना बनाने के पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जांच लेता हूं, ऐसा आप करते हैं तो इसको टच कर दीजिए, फिर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से एक से अधिक ऑप्शन भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपको जो उचित लगता है आपके अनुभव के आधार पर, आपके ज्ञान के आधार पर, उसके हिसाब से इसमें टच करते जाइए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को विश्लेषण कर उनका कक्षा शिक्षण में उचित उपयोग करता हूं या करती हूं, तो ऐसा करते हैं तो यहाँ पर टच कर दीजिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को उपयुक्त स्थान देने हेतु रणनीतियों का उपयोग करता हूं या करती हूं, ऐसा करते हैं तो यहाँ टच कर दीजिए। तो यदि ऐसा कर लिए आप तो देखिए यहाँ पर प्राप्तांक 4 प्राप्तांक आपको मिल गए, अंक मिल गए। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो ये प्रशिक्षण वाले कॉलम में देखिए एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको आप टच करेंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो रहने दीजिए। अब देखिए इसी प्रकार से इसको ऊपर उठाते जाएं तो फिर क्षेत्र नंबर 2 आ जाएगा। तो क्षेत्र नंबर 2 को भी आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको टच कर लीजिए। फिर टच करते ही फिर प्रश्न आएगा योजना बनाते समय सीखने के प्रतिफलों को समाहित करना। फिर इससे संबंधित ऑप्शन है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। यदि आपका ज्ञान है तो फिर नीचे लिखे हुए ऑप्शंस पे आप टच करते चले जाइए। ऐसे ही फिर पहले क्षेत्र क्रमांक के लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर राइट लगाएंगे। फिर इसके प्रश्न के ऑप्शंस पे क्लिक करते चले जाएंगे। यदि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो प्रशिक्षण वाले कॉलम के चेक बॉक्स में भी टच करेंगे। ऐसा ऊपर चलते चले जाएं। तो देखिए इस प्रकार से आपके 40 प्रश्न हैं। 40 नंबर प्रश्न के लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स बना हुआ है, उसमें टच करेंगे और 40 प्रश्न के ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके लास्ट में देखिए जब ये पूरा हो गया तब फिर अंतिम में सबसे नीचे दिखा हुआ है सेव एज ड्रॉप या फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर देखिए यदि आप 20 प्रश्न हल कर चुके या 20 प्रश्न को बना चुके, उसके ऑप्शन में क्लिक कर चुके, अब आपको लगता है कि मैं बाकी काम नेक्स्ट डे करूँगा, तो इसे सेव एज ड्रॉप में टच करके सेव कर दे रहिए। दूसरे दिन फिर लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि 40 प्रश्न आपका पूरा हो गया तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करते ही आपका यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया यह मैसेज आपके सामने आ जाएगा। आशा करता हूँ शिक्षक साथियों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और स्व आकलन आप कर पाएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।